माइंडसेट आपने कई सारे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे और माइंडसेट के ऊपर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से पूरा का पूरा माइंडसेट या माइंड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, या गरीब लोग क्या सोचते हैं और अमीर लोग उसी सिचुएशन में कैसे एक्शन लेते हैं जो गरीब लोग नहीं ले पाते। इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एक ना आदमी था, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन वो सोचता है ठीक है, कुछ थोड़े से ही स्टार्ट कर देते हैं, थोड़े से ही बिजनेस, छोटे से ही अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करके पैसा मैं कमा लूंगा और मेरा दिन का खर्चा निकल पाएगा। इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन वो ठीक है तो भी स्टार्ट करने लगता है। वो खिलौने का बिजनेस सोचता है स्टार्ट करने का। क्या है, जैसे बाजार में खिलौने बेचने का वो सोचता है, तो वो मार्केट जाता है और वहाँ से काफ़ी सारे खिलौने खरीद के लाता है। खिलौनों को क्या करता है, जैसे 50 रुपए का अगर कोई बाइक उसे प्रोडक्ट मिलता है, खिलौना मिलता है, तो उसको वो क्या करता है कि 100 रुपए में बेचने की कोशिश करता है बाजार में। और वो जिस बाजार में वो खिलौने का अपना लगाता है पूरा का पूरा स्टॉल, उसमें कम से कम सारी सब्जियां वगैरह बिकती है, तो वहाँ पे काफी लोग भी होते हैं। लेकिन अब जब लोग उसके पास आ रहे होते हैं, उसके जो कस्टमर्स होते हैं ग्राहक खिलौने खरीदने के लिए, तो वो काफी ज्यादा उससे बार्गेनिंग करते हैं। नहीं भैया, आप 100 रुपए का तो हमें बहुत महंगा दे रहे हो, आप 75 का दीजिए, आप 60 का दीजिए, आप इतने का दीजिए। या कुछ लोग पूछ के जा रहे होते हैं। अब वो इंसान क्या है, खिलौने बेचने की पूरी कोशिश करता है कि मेरा बिक जाए, मेरा दिन का खर्चा भी निकल पाए, मैं कुछ पैसा कमा लूं, लेकिन उसका नहीं निकल पाता। तो वो सोचता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट भी काम करता है, कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं अपना खिलौने का जो प्राइस है ना थोड़ा कम कर देता हूँ। अब वो 100 रुपए की जगह क्या कर देता है, वो 75 रुपए कर देता है। वो सोचता है अब मेरे जो खिलौने हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्राइस कम कर दिया। हो सकता है लोगों को महंगा लग रहा हो, लेकिन फिर सेम यही होता है, लोग उसके पास आते हैं और खिलौने का प्राइस पूछते हैं। वो प्राइस पूछ के जा रहे होते हैं। कोई ऐसा आता है जो कहता है 60 रुपए कर दो भैया, हम आपको 60 रुपए दे देंगे। लेकिन वो कहता है चलो ठीक है, ना बिकने से अच्छा कुछ खिलौने जो होता है वो 60 रुपए में बेच देता है और घर जाता है। अब जब घर पहुंचता है तो कम से कम उसने 50 रुपए का खरीदा था खिलौना और 10 रुपए में उसने बेचे। ऐसे उसके 10-12 प्रोडक्ट्स, 10-12 खिलौने बिक गए होंगे। उन्हें 70-80 रुपए कमा लिए। लेकिन फिर उसने हिसाब लगाया कि ये तो मेरा किराया भी नहीं निकला, मैं जिस मार्केट से खिलौने लेकर आया था और बेचने लगा, और मेरा पूरा टाइम भी मैंने अपना दे दिया, लेकिन मेरा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो डेली क्या काम करता है, कहता है ठीक है थोड़ी मार्केट जमा कर देखता हूँ, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। और एंड में उसे ऐसा लगता है मुझे बंद कर देना चाहिए खिलौने का बिजनेस, ये अच्छा नहीं है, मैं बेच नहीं पा रहा। और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे, कुछ नया स्टार्ट करने का सोचे। ऐसे ही वो फिर चल रहा होता है और चलते चलते क्या रोड साइड आ जाता है। रोड साइड अचानक से एक बड़ी सी कार, एक अच्छी लग्जरी कार ओडी टाइप की उसके सामने आके रुकती है। कम से कम उसका थोड़ा सा दूरी बच जाती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और उस कार में से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है और वो उसको कम से कम थोड़ा वो सुनाता है पहले, और वो बोलता है तू क्या पागल है जो मेरी कार से मरना चाहता है। तो वो इंसान बोलता है कि सॉरी मुझे पता नहीं लगा, मैं अपने ही ख्यालों में थोड़ा चल रहा था, लेकिन सॉरी मुझे पता नहीं लगा। लेकिन वो इंसान को क्या है कि थोड़ा ऐसा लगता है बुजुर्ग इंसान को इसके साथ हो सकता है कि कुछ बुरा हुआ है, इसको पैसों की दिक्कत है, बड़ा परेशान है। तो वो उससे पूछता है कि तुझे हुआ क्या है। तो वो इंसान क्या है कि अपनी आप बीती बुजुर्ग इंसान को उस अमीर जो इंसान था जिसकी बड़ी कार थी उसको बता देता है। उसको बताने के बाद तो अमीर इंसान हंसते हुए बोलता है, यार इतनी सी बात पे तू इतना ज्यादा परेशान है, और तू ये क्यों सोच रहा है कि लोगों को तेरे प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं या ऐसे है वैसे है इसलिए नहीं बिक पा रहे। इस दुनिया के अंदर कुछ भी महंगा और सस्ता नहीं होता। 1 रुपए की सुई से लेके करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर, जहाज तक सब बिकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, सेल करने में उतना ही एफर्ट लगता है जितना 1 रुपए की सुई बेचने में लगता है, और उतना ही एक हेलीकॉप्टर बेचने में लगता है। दोनों में सेम मेहनत और सेम एफर्ट लगता है। बस आप अपना प्रोडक्ट बेच किसको रहे हो उसके ऊपर डिसाइड करता है। तो उसको ये बात समझ में तो आ नहीं रही उस बुजुर्ग इंसान की। तो वो बुजुर्ग इंसान बोलता है चल कोई बात नहीं, तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं तेरे को एक फ्री की राय देता हूँ। अब तू जो अपना स्टॉल है, अगर तेरे पास कुछ खिलौने बचे हैं, तो उसके पास खिलौने बचे तो अपना सारा पैसा जो कि खिलौने के उसमें लगा रखा था, तो तू अपने जो खिलौने हैं वो सारे समेट, और ये जो स्टॉल है ये बाजार में मत लगा। ये एक वहाँ पे बहुत अच्छा एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, जिसकी फीस भी बहुत अच्छी खासी थी, बहुत बड़ा स्कूल था, और उस स्कूल के बाहर लगा। वो उसको बता देता उस स्कूल का एड्रेस, उस स्कूल के बाहर लगा, क्योंकि उसके जो स्कूल के जो बच्चों की जब छुट्टी होगी तो वो सारे जो बच्चे होते हैं वो वेल टू डू फैमिली से होते हैं। और जो तू अपने प्रोडक्ट का अगर मान ले तेरा खिलौना 50 रुपए का है, तो वहाँ पे तेरे को उनको जो प्राइस बताना है वो तेरे को कम से कम 200 रुपए या 250 रुपए बताना है। वो शौक हो जाता है बंदा खिलौने वाला, वो कहता है कि 200-250 रुपए, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए में नहीं बिक रहा, वहाँ पे मैं 200-250 में कैसे बेचूं। बुजुर्ग इंसान कहता है तू बस मेरी बात मान और वहां जा, और मैं चलिए मेरा नंबर है, शाम को मैं तेरे से फिर मिलता हूँ, तेरी सेल्स हुई या ना हुई फिर हम बात करेंगे, ठीक है। और वो बंदा वहाँ पे जाता है, वहां जाके वो खड़ा रहता है, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो वो बुजुर्ग इंसान जो था वो थोड़ा ही दूर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, और वो इंसान जो खिलौने वाला था वो भी बुजुर्ग इंसान को देखता है। और फिर ये दोनों जब मिलते हैं देख या आसपास, तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बुजुर्ग इंसान उससे बोलता है कि क्या हुआ, सेल्स कितनी हुई तेरी। तो वो इंसान उसके पैरों में गिर जाता है बुजुर्ग इंसान के, और कहता है कि आप सही थे, मैंने 250 रुपए ही रखा अपना खिलौनों का प्राइस, और मेरी इतनी सेल्स हुई जितना मैं वहाँ पे 10 रुपए में सोच रहा था कि मैं अपना 50 का प्रोडक्ट है 75 में बेच दूँ, 25 रुपए 10 रुपए कमाने का सोच रहा था, और वो भी मैं पूरे हफ्ते में जितना पैसा नहीं कमा पा रहा था उतना मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे में कमा लिया। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी से ये पता लगता है कि इस दुनिया में महंगा सस्ता आपका कुछ भी नहीं होता।
जहाँ पर आप ये सोच रहे हो ना कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं, हम सामने वाला ले लेगा, सामने वाले को सस्ता लगेगा। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, मतलब सामने वाला जो पैसा दे रहा है उसकी क्वालिटी आपको देना चाहिए सामने वाले को। और प्लस क्या है कि अगर आपको पहले नहीं सोचना कि वो सामने वाले को सस्ता लगे या महंगा लगे, आपको तो टारगेट अपना डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट पहले खरीदेगा कौन। जस्ट एक जगह चेंज करने से, एक बाजार में पहले वो खिलौने वाला था, उसने अब स्कूल के बाहर लगाना शुरू कर दिया, उसकी सेल्स में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। लेकिन वो जगह चेंज कैसे हुई? सबसे पहले माइंड के थॉट चेंज हुई। प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो गरीब इंसान हमेशा सोचता है मैं प्राइस कम कर दूं लेकिन किसी भी तरह बेच दूं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो अमीर इंसान से उसी सिचुएशन में कुछ अलग सोचता है। इसी को ही माइंडसेट कहते हैं। अगर आपका माइंडसेट है तो आप धूल बेचकर भी, पत्थर बेचकर भी, कुछ भी बेचकर पैसा कमा सकते हैं।